स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं जो पिछली वीडियो में लाभ हानि खाता बनाया था, उसमें पूंजी खाता हमारा परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाने को रह गया था। तो आज परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम सीखने वाले हैं। सीख जा पाएंगे जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और पिछली वीडियो आपने पूरी देख रखी होगी, सीख रखी होगी तब। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन का लाभ हानि खाता बनाना सिखाया था। ये लाभ हानि खाता बनाया था। इससे ठीक पिछली वीडियो में इसका पूंजी खाता बनने को रह गया था, वो अब हम पूंजी खाता इसका बनाएंगे। तो पूंजी खाते के लिए हमारे पास यहाँ जगह है, यहाँ पर हम इसका प्रोफार्मा बना रहे हैं। तो पहले प्रोफार्मा को देखें। तो इस तरह ये हमारे पास प्रोफार्मा तैयार है। इसमें पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के लिए 3 कॉलम बनाए जाएंगे, क्योंकि साझेदार इसमें 3 थे, बद्री, केदार और द्वारिका। ये डेबिट पक्ष के होगा। इसी तरह क्रेडिट पक्ष के हैं, मैं इसमें लिख रहा हूँ उनके नाम। तो ये कॉलम्स के मैंने नाम यहाँ लिख दिए हैं, डेट, पर्टिकुलर्स। अब 3 लोग दिए हैं, बद्री, केदार, द्वारका। ये डेबिट पक्ष हो गया, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ डेबिट पक्ष है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्रेडिट पक्ष। डेट, पर्टिकुलर्स, बद्री, केदार और द्वारका। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इससे ठीक पिछली वीडियो आपको ज़रूर देखनी होगी, तभी ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें इनकी जो पूंजी दिखाई गई है 1 जनवरी 2015 को दिखाई गई है, जगह कम होने के कारण। वैसे इसको डबल पेज पर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डेबिट पक्ष बाएं पेज पर, क्रेडिट पक्ष दाएं पेज पर, उससे जगह हमारे पास भरपूर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे। क्रेडिट पक्ष में इनकी पूंजी होती है 1 जनवरी 2015। 15 को तो हम चाहें इसके ऊपर लिख दें 2015, इसी तरह 2015। अब हमें केवल तारीख ही लिखनी होगी। 1 जनवरी, यहाँ 22 लिखना ज़रूरी होता है। क्रेडिट पक्ष में 22। इनकी जो पूंजी थी वो बैलेंस हम उसको लिख देंगे 22 बैलेंस BD, यानी पिछली जो इनकी पूंजी है जिसकी जैसे थी 12,500 रुपये बद्री प्रसाद की थी, 12,500 रुपये। और केदार की पूंजी थी 7,500 रुपये। और द्वारिका की जो पूंजी थी 6,000। इस तरह ये इनकी पूंजी थी। इसके बाद इनको पूंजी पर 5% ब्याज मिला, और वो ब्याज 31 दिसंबर में लगाया गया। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर जो ब्याज मिला अब हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इसको निकाल चुके थे, लाभ हानि खाता बना चुके हैं। जिसका जितना ब्याज मिला था वो ब्याज उठा करके हम लिख देंगे। तो ब्याज बद्री का जो था 625 रुपये, 625 रुपये लिख दिया गया। केदार का 375 रुपये था, तो 375 रुपये। द्वारका का 300 रुपये था, वो 300 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद अब इनको 2 लोगों को वेतन दिया गया था, वो भी 31 दिसंबर में ही लगाया जाएगा। वाई
सैलरी। तो सैलरी जो दी गई है वो क्वेश्चन में भी थी और लाभ हानि खाते में भी हम निकाल चुके हैं। केदार और द्वारका को मिली है। केदार को 500 रुपये, द्वारका को 400 रुपये। तो हम केदार के कॉलम में लिख देंगे 500 रुपये और द्वारका को 400 रुपये। ये इनको वेतन दिया गया था, इन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद 31 दिसंबर में ही इनका जो प्रॉफिट इनके हिस्से में आया, वो प्रॉफिट जिसको जितना मिला है वो लिख दिया जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट इनको मिला था 4,673 रुपये 33 पैसे बद्री को मिला था। 4,673 रुपये 33 पैसे। केदार को 3,423 रुपये 33 पैसे, 3,423 रुपये 33 पैसे मिला था। और केदार को 3,048 रुपये 34 पैसे ये ब्याज इनको मिला था, जो सामने हमने इनके लिख दिया। अब डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में तो इनकी इनकम आती है सभी साझेदारों की, और डेबिट पक्ष में इनकी लिखी जाती है जो इन्होंने आहरण किया है। सबसे पहले इनका आहरण लिखा जाएगा। 31 दिसंबर लिखा जाएगा टू ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इनका जो आहरण था क्वेश्चन में, वर्ष में बद्री ने 2300 रुपये, केदार ने 1700 और द्वारका ने 1100 रुपये अपने निजी व्यय के लिए फर्म से आहरण किया था। तो जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे रुपए लिख दिए जाएंगे। तो 2300 रुपये था बद्री का, केदार का था 1,700 रुपये और द्वारका का था 1,100 यानी 1,100 रुपये। अब जो इनका आहरण है, इस आहरण पर ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तो इनके आहरण पर ब्याज निकालना नहीं है, इसमें खुद दे रखा था 84, 67 और 44। जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। 84, 67 और 44। अब यहाँ हमारे पास सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो इनकी पूंजी परिवर्तित हो जाएगी उसके लिए हमें करना है टोटल, और टोटल तो हमें दिखाई दे ही रहा है। इनके सबका क्रेडिट पक्ष का टोटल अधिक है, तो हम इनका टोटल करते हैं इस तरह। ये मैंने इनका टोटल किया, बद्री, केदार और द्वारका। तो इनका क्रेडिट पक्ष का टोटल ये ऊपर लिखा है, क्रेडिट का नीचे लिखा है। जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, तो दोनों तरफ ये लिखे जाएंगे टोटल तीनों के कॉलम में। और ये टोटल कहीं लिखा नहीं जाता है कम वाला। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटा करके जो बचेगा कम वाले में लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मैं इसको घटा रहा हूँ। तो इस तरह मैंने इसको सबको लेस कर दिया है। जो डेबिट के क्रेडिट का टोटल में ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, उसको घटा दिया। तो बद्री की जो पूंजी अब हो गई वो 15,414 रुपये 33 पैसे, केदार की 10,031 रुपये 33 पैसे और द्वारिका की 8,604 रुपये
34 पैसे ये पूंजी अब इनकी हो गई, जो कि परिवर्तित हो गई पहले से। अब इनको लिखने का क्या तरीका है कि कॉलम हम यहाँ पर बंद करेंगे, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ को लिखा जाएगा। मैं कॉलम को बंद करता हूँ, तो ये कॉलम को बंद कर दिया गया है और जिसका जो टोटल है ज़्यादा वाला वो लिख देंगे सबके कॉलम में। जैसे द्वारका का है तो ये आया है 9,748 रुपये 34 पैसे, और केदार का है 11,798 रुपये 33 पैसे, और बद्री का है 17,798 रुपये 33 पैसे। क्योंकि ये ज़्यादा है तो दोनों तरफ लिखा जाएगा, तो इस तरह जो टोटल ज़्यादा था वो दोनों तरफ लिख दिया गया, और जो घटाने के बाद आया है वो कम वाले की तरफ लिख दिया जाएगा। जैसे बद्री का जो टोटल आया 15,414 रुपये 33 पैसे, और केदार का है 10,031 रुपये 33 पैसे, और द्वारिका का है 8,604 रुपये 34 पैसे। और ये 31 तारीख में टू बैलेंस CD लिख दिया जाएगा। और यहाँ ये पूंजी खाता बन करके तैयार हो चुका है। इसको अपने पास में नोट कर सकते हैं, लेकिन पिछली वीडियो को ज़रूर देखना होगा, तभी ये समझ में आएगा इस तरह। और इसका पक्ष बदल कर आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्रेडिट में आ जाएगा। दिसंबर के बाद जनवरी आएगी, 1 जनवरी 2016 बाई बैलेंस BD लिख करके ये सारे टोटल उठाकर सबके कॉलम में लिखे जाएंगे, लिख सकते हैं आप। और यहाँ तक छोड़ें, यहाँ तक भी छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला जाता है, हमारे पास तैयार है। तो इसको अपने पास नोट करें, तो एक बार करके देख लें, समझ में आ जाएगा। और पहले भी इसकी वीडियो बनाई जा चुकी है, उसमें दिखाया जा चुका है पूंजी खाता कैसे बनता है। तो इसको अपने पास नोट करें, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।